मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उनकी गिरफ्तारी का आदेश पारित कर दिया गया है? पिछले 2 सालों से लगातार इजराइल के जरिए जो फिलिस्तीन के साथ किया जा रहा है, ये अमूमन पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और कड़ी निंदा भी की जा रही है। निंदा के अलावा क्या कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है? दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आ रही है, रिपोर्ट कुछ ऐसी आ रही है जो बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। गाजा में हर बढ़ते दिन के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भूख, प्यास, तड़प ये तो आम हो चुका है। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन पूर्ण रूप से वो राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इजराइल उन्हें पहुंचने नहीं देता है, ऐसा बार बार आरोप लगता है। अब इजराइल की तमाम क्रूरता को देखते हुए, यानी कि इजराइल की प्रधानमंत्री की तमाम क्रूरता को देखते हुए, अमेरिका के दोस्त देश ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग उठा दी है और कहा है कि जैसे ही वो कदम जमीन पर रखे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में कई देश जंग से जूझ रहे हैं और हालात ऐसे हैं दोस्तों कि आपके सामने है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब देखिए, भारत और चीन मिल रहे हैं, ये भी अपने आप में एकदम सरप्राइज न्यूज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है चीन पहुंच गए हैं, वहां पर उनकी बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है और मुलाकात की बहुत सारी बातें, तस्वीरें भी शेयर की जा रही है, वो भी हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन बात दोस्तों गाजा की है, इजराइल की है, और इजराइल ये चाहता है कि वो पूर्ण रूप से गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले। और ऐसे में दोस्तों, क्या मांग कर दिया गया है नेतन्याहू को लेकर, ये ताज़ा रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दरअसल दोस्तों, गाजा में युद्ध अपराधों को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। हर तरफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हालत तो ये है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू के खुद के लोग अपने ही मुल्क में उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब अर्जेंटीना ने मानवाधिकार समूह से मांग की है कि बेंजामिन नेतन्याहू को देश में कदम रखते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने इसे लेकर अर्जेंटीना के संघीय अदालत में आपराधिक शिकायत तक दर्ज कराई है। दोस्तों, ऐसी खबरें बताई जा रही है कि नेतन्याहू सितंबर में संभावित रूप से अर्जेंटीना की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अर्जेंटीना में इस बात की जानकारी जैसे ही सामने आई, जैसे ही खबर निकलकर लोगों तक पहुंची, तो बोला गया कि अर्जेंटीना में जैसे ही कदम नेतन्याहू के जरिए रखा जाए, उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अर्जेंटीना की संघीय अदालत में दायर आपराधिक शिकायत में देश में नेतन्याहू की गिरफ्तारी और 23 मार्च को हुई एक घटना के लिए इजरायली राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों की जांच की मांग भी की गई है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में से कई इजरायली हमले के बाद पीड़ितों की मदद करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान दूसरा हमला हुआ और बचाव दल के लोग भी मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू के सितंबर में अर्जेंटीना आने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस यात्रा की पुष्टि फिलहाल सार्वजनिक तौर पर नहीं की है। अर्जेंटीना के अखबार क्लेरिन ने शुक्रवार को इस खबर की जानकारी दी और नेतन्याहू सितंबर के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात का अनुरोध कर सकते हैं। उनसे मुलाकात किया जा सकता है। अर्जेंटीना के मानवाधिकार वकील रोडल्फो यानजोन और फिलिस्तीनी मानवाधिकार केंद्र के निदेशक राजी सोरानी ने दायर याचिका में दोस्तों ये भी कहा है कि ये समझा जाता है कि नेतन्याहू जानबूझकर भूखमरी से मौत
का कारण बनने के युद्ध अपराध, हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्य जैसे मानवता के विरुद्ध अपराधों के सह अपराधी के रूप में आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू के लिए अगस्त की शुरुआत में अर्जेंटीना की संघीय अदालतों ने एसोसिएशन ऑफ स्टेट वर्कर्स और मानवाधिकार समूह द्वारा गिरफ्तारी वारंट दायर किया जा चुका था, जिसको लेकर अब मांग तेज हो गई है कि नेतन्याहू अगर अर्जेंटीना की धरती पर अपने पैर को रखते हैं तो उनकी फौरन रूप से गिरफ्तारी की जाए, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि वो ये तमाम चीज़ें जो दुनिया में हो रही है, जो खासकर फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है, वो रुक जाए। ऐसी मांग अब अर्जेंटीना से भी उठनी शुरू हो गई है। ये वो अर्जेंटीना देश है दोस्तों जो अमेरिका का काफ़ी नज़दीकी दोस्त माना जाता है। अमेरिका से इसकी बहुत गहरी मित्रता है। अब अर्जेंटीना ने अमेरिका से ऐसी मांग की है और इस मांग के बाद माहौल और ज़्यादा गंभीर बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक के बाद एक देश इजराइल का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साथ अभी इस वक्त अमेरिका छोड़कर बहुत कम ऐसे मुल्क बचे हैं जो खुलकर सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। यूरोप में देखिए ना क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्री एक एक करके इजराइल के खिलाफ उतर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।